नमस्कार। तमिलनाडु सरकार के तमिल वर्चुअल अकादमी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। வணக்கம். தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறது. आपने अभी तक तमिल के उइर எழுத்துக்கள் और मेई எழுத்துக்கள் को सीखा है. आज हम उइर मेई எழுத்துக்கள் को सीखने वाले हैं. यानी उइर के साथ मेई के जुड़ने से जो अक्षर बनेगा उसे देखने वाले हैं. उदाहरण के लिए हिंदी में इक के साथ अ जुड़ने से क बनता है ना. तमिल भाषा में भी यही है और इसी को सीखने वाले हैं. पहले से देखेंगे. इक के साथ अ जुड़ने से क, इक के साथ आ जुड़ने से का, इक के साथ ई जुड़ने से की, इक के साथ ई जुड़ने से की, इक के साथ उ जुड़ने से कु, इक के साथ ऊ के जुड़ने से ऊ, इक के साथ ये जुड़ने से के. यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि हिंदी में हम के यानी कि लघु स्वर वहाँ पर नहीं लगाते, ऐसा प्रयोग नहीं है. लेकिन तमिल भाषा की विशेषता है, ए में भी एक लघु होता है तो उसके साथ इक के साथ ए जुड़ने से के. उसके बाद आता है इक के साथ ए दीर्घ, ए जुड़ने से के बनता है. इक के साथ ऐ जुड़ने से कई बनता है. इक के साथ ओ जुड़ने से को बनता है. यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है, लघु स्वर ओ जो कि हिंदी में नहीं है, तमिल की विशेषता है. इक के साथ ओ जुड़ने से को ध्वनि आती है. इक के साथ ओ जुड़ने से को ध्वनि आती है. इक के साथ औ जुड़ने से कौ. इसी प्रकार हम इम मेयेழுத்து के साथ उइर எழுத்துக்கள் जुड़ने से बनने वाले अक्षरों को देखेंगे. इम के साथ अ जुड़ने से मा, इम के साथ आ जुड़ने से मा, इम के साथ ई जुड़ने से मी, इम के साथ ई जुड़ने से मी, इम के साथ उ जुड़ने से मु, इम के साथ ऊ जुड़ने से मू, इम के साथ ए जुड़ने से में. जैसे कि हमने का के साथ देखा था, ऊ के बाद एक लघु स्वर है ए, तो इम के साथ ए जुड़ने से में बनता है. इसके बाद इम के साथ ए दीर्घ जुड़ने से में बन जाता है. इम के साथ ऐ जुड़ने से मई बन जाता है. इम के साथ ओ जुड़ने से मो बन जाता है. यह भी तमिल की विशेषता है. मो जो है तमिल की विशेष ध्वनि है, लघु है. हिंदी में दीर्घ ही होता है. फिर से उस अक्षर को देखेंगे. इम के साथ ओ जुड़ने से मो हो जाता है. इम के साथ औ जुड़ने से मौ हो जाता है. आपकी सुविधा हेतु उइर मेई எழுத்துக்கள் को एक टेबल के रूप में यहाँ दिया गया है. आप इससे बाकी अक्षरों का भी अभ्यास कर सकते हैं. आज प्रश्नवाचक शब्दों को देखने वाले हैं, यानी सवाल करने या पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उन्हें सीखने वाले हैं. चलिए देखेंगे वे क्या क्या शब्द हैं. हिंदी में सबसे पहले सवाल पूछने के लिए कौन ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो कौन के लिए तमिल में क्या कहा जाता है. यार बोलने से कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से. ऐसे सवालों के लिए यद या यंद. एक ही शब्द काफी है, तीनों का अर्थ दे देता है संदर्भ के अनुसार. कौन सा, कौन सी, कौन से. इन तीनों के लिए यद या यंद पूछने से काफी है. आगे जाते हैं. कहाँ. कहाँ के लिए
तमिल में क्या बोलेंगे? कहाँ, यंगे, कैसे, कैसा, कैसे। इन तीनों के लिए यप्पड़ी, क्यों, यदुक्कु या येन, दोनों ठीक है। क्यों, यदुक्कु, येन, दोनों ठीक है। क्या, यन्न, कब, यप्पो, कितना, कितने, कितनी। इन तीनों के लिए दो प्रकार से बता सकते हैं, यत्तनै या यव्वड़व। हम किसी से पूछना चाहते हैं कितना या कितने या कितनी, तो फिर हम पूछ सकते हैं यत्तनै या यव्वड़व, दोनों ठीक है। हिंदी में किसे माने तमिल में यदै या तो यारै। यदै माने अप्राणीवाचक के लिए, जो जानवर है, पशु पक्षी है, पेड़ है, जो निर्जीव होता है, यदै। अगर जीवित व्यक्ति है तो यारै माने किसे निर्जीव वस्तुओं के लिए यदै, प्राणीवाचकों के लिए यारै। किसको, यारुक्कु, किसको, यारुक्कु। किसके पास, यारुक्किट्ट, किसके पास, यारुक्किट्ट। तो अब हम इन शब्दों का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। यह कौन है, यह कौन है, इसके लिए तमिल में क्या कहेंगे? इवन यार। यह किसका है? इदु यारुடையது, इदु यारुடையது। इसे किसके पास देना है? इதை யாருக்கிட்ட தரணும், इதை யாருக்கிட்ட தரணும்। कहाँ है? எங்கே இருக்கு। किसे देखना है? तमिल में कैसे बोलेंगे? याரை பார்க்கணும், याரை பார்க்கணும்। किसे लेना है? எதை எடுக்கணும்। क्या चाहिए? என்ன வேணும்। कहाँ से आए हैं? तमिल में எங்கிருந்து வந்தீங்க, எங்கிருந்து வந்தீங்க। कैसे आए हैं? எப்படி வந்தீங்க, எப்படி வந்தீங்க। क्यों आए हैं? எதுக்கு வந்தீங்க। इसे ஏன் வந்தீங்க ऐसे भी कहा जा सकता है। क्यों आए हैं, इसके लिए दो प्रकार पूछे जा सकते हैं, जैसे எதுக்கு வந்தீங்க या तो फिर ஏன் வந்தீங்க। क्या कहा, क्या कहा को तमिल में कैसे बोलेंगे? என்ன சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க। कब आए हैं? எப்போ வந்தீங்க, எப்போ வந்தீங்க। कितने लोग आए हैं? எத்தனை பேர் வந்தீங்க, எத்தனை பேர் வந்தீங்க। कितनी दूर से आए हैं? எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து வந்தீங்க, எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து வந்தீங்க। किस गांव से आए हैं? எந்த ஊரில் இருந்து வந்தீங்க। किस गांव से आए हैं? எந்த ஊரில் இருந்து வந்தீங்க। आज हमने उयिरमेई எழுத்துக்கள் को सीखा है। इसके अलावा प्रश्नवाचक शब्द यानी सवाल करने में काम आने वाले शब्दों को भी सीखा है। चलिए इनका एक और बार अभ्यास करेंगे। मेरे साथ एक दोस्त आए हुए हैं, जरा उनसे पूछ लेंगे उन्होंने कहाँ तक सीखा है, जरा पूछ के देख लेंगे। अब मैं उनसे सवाल करूंगा, देखें कहाँ तक सीखा है। आप भी उनके साथ सीख सकते हैं। तो दोस्त तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। तो फिर मैं एक शब्द बोलूंगा, तमिल में उसके लिए क्या कहा जाता है आपको बोलना है। कौन, हिंदी में अगर कौन बोलते हैं तो उसके लिए तमिल में क्या कहा जाता है? कौन को तमिल में
यारे कहा जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह कौन है? यह कौन है? इवन यार। बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया सीखा है। अब हम थोड़ा कठिन शब्द भी पूछना शुरू करें, कठिन सवाल पूछेंगे आपसे। कौन सा? कौन सा का होगा? एदु। ये आपने अच्छा सीखा है। हम आगे जाते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए, तो तमिल में कैसे कहेंगे? एदु वेंडुम। बिल्कुल सही। अब हम आगे जाते हैं। कहाँ? कहाँ के लिए तमिल में क्या कहेंगे? कहाँ के लिए? एंगे। बढ़िया बताया आपने। अब मैं पूछूं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? एंगे पोगनुम। यंगे पोगनम, बहुत बढ़िया उत्तर है आपका, बहुत बढ़िया प्रयास है। अब हम आगे जाते हैं। कैसे? एपड़ी। यप्पड़ी, बहुत बढ़िया। कैसे जाओगे तमिल में क्या कहेंगे? एपड़ी पोवाई। पोवाई नहीं, पोवाई बोलना चाहिए। बोलिए। पोवाई। बहुत बढ़िया। चलो हम आगे जाते हैं। क्यों? एदु कु। अभी आपने ठीक बताया, ठीक है। क्यों के लिए आपको यदक या तो येन बोलना चाहिए। एदु कु या एन। क्यों जाना है? एदु कु पोगनम। बिल्कुल सही, यदक पोगणम। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या के लिए तमिल में क्या बोले? एन। येन, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है आपका। क्या चाहिए? एन्ना वेंडुम। बहुत बढ़िया। कब? एप्पो। यप्पो। कब आओगे? एप्पो बरुए। कितना? कितना के लिए तमिल में क्या कहेंगे? इतना। आपने ठीक ही कहा, यत्तने। प्रयास कीजिए। इतने। यत्तने, बिल्कुल सही। एक और शब्द है यव्वड़व। एवलव। यव्वड़व। एवलव। हाँ, जैसे मैं अगर कितना मुझे बोलना है तो तमिल में आप बोल सकते हैं यत्तने या तो फिर यव्वड़व। दोनों को बोलिए। इतने या एवलव। दोनों सही, बिल्कुल सही, आपने अच्छा सीख लिया। कितना चाहिए? एवलव वेणुम। आपने बहुत अच्छा बताया है। आगे कठिन सवालों को पूछने वाला हूँ। कौन सी गाड़ी? इंदे बंडी। बहुत बढ़िया। मैंने नहीं सोचा था आप जल्दी बोलेंगे। कठिन सवाल मैंने सोचा, लेकिन अब आपने बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। किसे मिलना है? यारे संधिकुन्नम। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। किसको? यारक्कू। यारक। बोलिए। यारक्कू। यार बताया आपने, यहाँ पर ऊ आना चाहिए, रू। यारको, यारको, वो बिल्कुल सही है। सो मैं फिर से पूछूंगा आपसे, किसको? यारक्कू। अच्छा, मैं आपसे तमिल शब्द बोलूंगा, हिंदी में क्या रहेगा आप सोच के बताएंगे? यंद वंडी। कौन सी गाड़ी? बहुत बढ़िया, आप मैंने उल्टा सवाल पूछा, आपने बता दिया। और एक सवाल देख लेंगे। किसको दिया? यारक्कू कोड़ता है। ये बिल्कुल सही है। हमारे दोस्त ने बहुत बढ़िया सीख ली है। तो हमारी आशा है आप लोगों ने भी अपने अथक प्रयत्न से, अच्छे प्रयास से तमिल सीखा होगा। आगे अगले कक्षा में मिलेंगे, अगले कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद। अब हम हिंदी और तमिल में समानार्थ में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे। हिंदी में तुलसी, तुलसी। तैयार, 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 तैयार। हिंदी में दंड बोलते हैं, तमिल में दंडनै। हिंदी में दंड, तमिल में दंडनै। दर्शन, तमिल में दरिसनम। हिंदी में दर्शन, तमिल में दरिसनम। दंपति, तमिल में भी तंबदी। दंपति, तंबदी। हिंदी में दान, तमिल में दानम। दान, दानम। दिन, तमिल में दिनम। दिन, तमिल में दिनम। दिशा, तमिल में दिशை कहा जाता है। दिशा,
विषय कहा जाता है। हमने सीखा ना, अब आपको समझ में आया होगा। एक जैसे ध्वनि भी और अर्थ भी समान अर्थ वाले शब्द हैं, उसी प्रकार की ध्वनि उसी प्रकार के अर्थ। चलिए, इसके साथ आज की कक्षा खत्म हो रही है। आपने इतनी लगन और उत्साह से सुना है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।